जिला भाजपा कार्यालय में देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता। महादेव मेले में भारतीय नाग से क्रूरता का मामला आया सामने। सपेरों ने 2 कोबरा प्रजाति के नागों का फेविक्विक से सील किया मुंह। शल्य क्रिया का डॉक्टर ने की चिकित्सा। सांसद एक बंटी साहू ने सिद्धपीठ बागेश्वर धाम पहुंचकर किए दर्शन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। और डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति ने आयोजित किया अखिल भारतीय बौद्ध योग युवती परिचय सम्मेलन। छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से लोग हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है। इसी क्रम में आज जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के साथ उपस्थित मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 119वें लाइव प्रसारण को देखा व सुना। हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब हाल के वर्षों की एक बड़ी बात ये भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 119वां एपिसोड संपन्न हुआ, जिनको हमने भाजपा कार्यालय वार्ड नंबर 6 बूथ नंबर 245 मध्य प्रदेश पुजारी संघ के साथ हमने सुना और देखा। और ये पूरी टीम आज हमारे साथ जुड़ी और प्रधानमंत्री जी की बातों को समझा और देखा। उस पर हमने 10 मिनट चर्चा की और आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इस बारे में हमने जो बातें उन्होंने कही उसको आत्मसात किया और लोग कोशिश करेंगे कि उन बातों का ध्यान रखें। और जिस आज फैट पे, मोटापे पे, जिससे बहुत बीमारियां लोगों को बढ़ रही उस पर ध्यान दिलाया प्रधानमंत्री जी ने। और बाकी ये लोगों को लिए थे 10% अगर ऑयल कम करेंगे तो हमारा फैट कम होगा, बहुत बीमारी से हम बचेंगे। धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील में लगने वाले महादेव मेले में भारतीय नाग से क्रूरता का मामला सामने आया है। दरअसल जुन्नारदेव में लगने वाले महादेव मेले में सपेरों के पास से भारतीय प्रजाति के 2 वयस्क नाग वन विभाग द्वारा कार्यवाही कर जब्त किए गए। सपेरों ने अपने फायदे के लिए दोनों कोबरा प्रजाति के सांपों का मुंह फेविक्विक से सील बंद कर दिया था ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो, वह आराम से अपना काम कर सकें। सांपों की गंभीर स्थिति को देखते हुए वन विभाग द्वारा तत्काल दोनों वयस्क भारतीय नागों को डॉक्टर अंकित मेश्राम के पास शारीरिक परीक्षण एवं उपचार हेतु लाया गया। डॉक्टर अंकित द्वारा जांच करने पर पाया गया कि दोनों वयस्क भारतीय कोबरा सांपों का मुंह फेविक्विक से बंद कर दिया गया है, जिन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ सर्जन द्वारा सांपों का मुंह खोलने की तैयारियां की गई एवं दोनों कोबरा प्रजाति के सांपों का मुंह काफी मुश्किलों बाद शल्य क्रिया द्वारा खोल दिया गया। कोबरा सांपों का मुंह खोलने पर पता चला कि सपेरों ने कोबरा के दांत भी तोड़ दिए थे। सर्जरी के पश्चात दोनों कोबरा प्रजाति के भारतीय नाग अच्छे से सांस लेने लगे और फिर पुनः से स्वस्थ हो गए। दोनों सांपों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम द्वारा उन्हें तत्काल उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की सलाह दी गई एवं दोनों वयस्क नागों को
उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस कठिन सर्जरी में जिले के सर्प मित्र हेमंत गोदरे एवं वन विभाग की टीम का विशेष योगदान रहा। मैं तो फरफरा देता हूँ, सांस ले थोड़ा सा आगे बढ़ो। ओके सर। आज दिनांक 22 फरवरी को जुन्नारदेव में जो महादेव का मेला लगता है, वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यवाही के दौरान, जांच के दौरान जो है 2 नग एडल्ट कोबरा किसी अज्ञात व्यक्ति के पास से मिले, जिनका परीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि दोनों का मुंह जो है वो सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत डिहाइड्रेशन की अवस्था में थे। हमने शारीरिक परीक्षण के बाद यह पाया गया कि सील मुंह को खोलना बहुत अत्यंत आवश्यक है और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन को देखते हुए हमने उनका मुंह खोला है और अब उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और हम तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू ने छतरपुर में स्थित सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ में पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उन्हें चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने शास्त्री जी को सम्मान स्वरूप पगड़ी भी पहनाई। मुलाकात के दौरान सांसद ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल में कैंसर अस्पताल के लिए किए जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। इस दौरान सांसद ने बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र में स्थित मंदिर में पूजन अर्चन भी किया। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के कट्टर पक्षधार, हिंदुत्व के ध्वजवाहक, हिंदुत्व की एक नई अलग जगाने वाले बालाजी सरकार के परम भक्त सन्यासी बाबा के शिष्य आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा पवित्र बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इस अस्पताल की आधारशिला रविवार को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। एक नई परंपरा की शुरुआत गुरुजी द्वारा की जा रही है। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि अस्पताल में मंदिर सुना था, अब मंदिर में अस्पताल खुलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नई परंपरा की शुरुआत कर देश में नया संदेश दिया है। डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति छिंदवाड़ा के तत्वावधान में 23 फरवरी 2025 को स्थानीय समता बौद्ध विहार अंबेडकर नगर परासिया रोड छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक समरसता और वैवाहिक जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे हुआ, जिसमें आदरणीय भिक्षु संघ के आगमन के साथ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना एवं संघ वंदना की गई। साथ ही भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना प्रदान की गई। इस सम्मेलन में छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्ना, बैतूल, भोपाल, बालाघाट सहित अन्य जिलों से विशिष्ट अतिथिगण एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं समिति के महासचिव सतीश कोंडाने एवं समिति के अध्यक्ष सुभाष नागले, हेमंत ग्रुप एडमिन त्रिरत्न परिचय माला ने बताया कि यह परिचय सम्मेलन समाज के उन युवक युवतियों के लिए अत्यंत लाभदायक है जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। इस सम्मेलन में स्नातक, इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत युवक युवतियों के अलावा विधुर, विधवा, विकलांग एवं परित्यक्ता युवक युवतियों को भी एक आदर्श जीवन साथी चुनने का अवसर दिया गया। विशाखा ताई सोनटक्के पर ताई आई मीनाक्षी ताई, मैं पूरी विनम्रता के साथ बुलाना। बस इनने अपने बारे में इतना ही लिखा है, तो आप बाकी जानकारी आपको उसके समकक्ष योग्यता और आय वाला व्यक्ति चाहता हूँ मैं। पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्रीमान राव जाम्बोरकर, मेरी माता का नाम है श्रीमती उर्मिला जाम्बोरकर। मैं छिंदवाड़ा श्री गणेश विहार से हूँ। मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन। नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूँ और जब बालाघाट में मेरे मम्मी और पापा सभी सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। और यहाँ जब मैं आपके बीच में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पुनः अपने क्षेत्र लांजी में आ गया हूँ, अपने लोगों के बीच में आ गया हूँ। और मेरी यही अपेक्षा है, अगर मेरे से कोई मार्गदर्शन चाहता है स्टडी के संबंध में, हमेशा अवेलेबल हूँ। सभी को मेरा चाहिए।
आज डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में अखिल भारतीय बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ समता बुद्ध विहार में किया गया और इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारे समाज में पढ़े लिखे नौकरी पेशा बच्चे हैं, काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी उनको एक योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता, इसलिए हमने उनको एक अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए यहाँ एक मंच प्रदान किया है ताकि वो यहाँ आके अपने जो पसंद के जीवन साथी है उनका चयन कर सके। और हमारा ये सम्मेलन केवल परिचय के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। बाबा साहब ने कहा था कि शालीनता से विवाह करे, कम खर्च में करे और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर समाज को सशक्त बनाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये परिचय सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है ताकि हमारे समाज के जो युवक युवती है उनको अपना योग्य जीवन साथी चुनने के लिए एक उचित मंच मिल सके और वो अपनी आगे की जिंदगी को सफल बना सके। कार्यक्रम में हमारे आदरणीय वर्धा जिले से भदंत सत्यानंद जी और उनकी अनुज भंतेगण यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए। आज उन्होंने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना की जाकर हमें धम्म देशना भी दी है और परिचय सम्मेलन का उद्देश्य और उससे क्या लाभ मिलेगा उस संबंध में उन्होंने पूरे समाज के लोगों को अवगत भी कराया है। और आज के सम्मेलन में हमारे 100 से अधिक युवक युवती ने यहाँ परिचय सम्मेलन में भाग लिया है और 100 से ज्यादा पंजीयन हुआ है हमारा, लेकिन 80 करीब युवक युवतियों ने यहाँ परिचय सम्मेलन में भाग लिया है और सबने अपना बढ़ चढ़कर अपना परिचय देते हुए और अपना जीवन साथी के बारे में योग्य जीवन साथी चुनने के लिए अपनी चॉइस प्रस्तुत की है। और हमारे यहाँ से जो 3 हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो भी आज हमारे बीच परिचय सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और मैं सभी को इस परिचय सम्मेलन की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह सम्मेलन हम निरंतर करते रहेंगे अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके एक बेहतर भविष्य निर्माण में हम योगदान देते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी द्वारा आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा गया और मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई। आज हमारा एक कार्यक्रम था यहाँ पर बहुत बड़ा, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर तले, लेकिन कुछ कारणवश प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं देने के कारण हम लोगों ने ससम्मान शासन का जो आदेश है उसका पालन किया और ज्ञापन के माध्यम से हमारी जो बातें हैं उसको शासन तक पहुंचाने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। उसमें हमारा 7 सूत्री मांग है। जिले भर में 5 बांध बनाए जा रहे हैं। कनान नदी पे 2, वहीं से थोड़ा जाओ तो आगे तामिया में 1 दूधी नदी पर, उसके आगे जाओ तो हर्रई में 2। तो हमारा ये मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्यों 60-70 गाँव उठाए जा रहे हैं, आदिवासियों के क्षेत्रों में क्यों, दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं। एक बांध हो गया। दूसरा, शहर के आजू बाजू की जो ज़मीन है वो गैर आदिवासी बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं धमका चमका कर और शासन प्रशासन के माध्यम से परमिशन भी उनको दिया जा रहा है गैर आदिवासियों, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में कानून है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता और खरीदेगा तो विशेष परिस्थिति में मात्र 1/4 आप बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है। तो मेन हमारे ये मुद्दे थे और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश शासन में बैकलॉग के पद है एसटी के, वो कम से कम 3 लाख से ऊपर है, वो वाले पद भी हमारे वो नहीं हो रहे। फिर ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय नौकरी कर रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार आरक्षण ख़त्म कर रही है प्राइवेट निजीकरण करके। पांडुरन और छिंदवाड़ा जिले में बहुत तेज़ी से जुआ, सट्टा और शराब का कारोबार चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उसको तत्काल रोक लगाई जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम, चूँकि ये छिंदवाड़ा जिला आदिवासी जिला है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित है यहाँ 4-5 ब्लॉक, तो इसका जो पावर है वो राज्यपाल के पास होता है। आपको क्या लग रहा है कि कितनी ज़मीनें कन्वर्ट हुई होंगी? 500 से ऊपर, 500 एकड़ से ऊपर। अभी माननीय एक विधायक है हमारे सौसर के, विजय चौरे जी, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो उसमें लिखित में आया 74 भूखंडों का ट्रांसफ़र हो चुका है, 350 एकड़ जमीन छिंदवाड़ा जिले में और अभी तेज़ी से चल रहा है। तो ये अगर ये काम नहीं रुका
तो आने वाले समय में आज हम ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को चेता रहे कि आने वाले समय में पूरा क्षेत्र का आदिवासी आजू बाजू जिले के फिर हम लोग शासन की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए फिर सीधे सड़क पे आएंगे। ये क्षमाकलाल सरेआम जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है। 7 सूत्री मांगें हैं इनकी। इसमें कई मांगें हैं। कन्हान नदी, दूधी नदी, सक्कर नदी पर बांध को निरस्त किया जाए, गैर आदिवासियों की बिछी की ज़मीन निरस्त की जाए, ईवीएम से चुनाव बंद कर बैलेट पेपर से कराया जाए, बैकलॉग के पदों पर भर्ती के लिए और SC/ST के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र हैं जो शासकीय नौकरी कर रहे हैं उनको हटाने के लिए समाप्त करने और पढ़ना क्षेत्र में अवैध सट्टा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए स्टे हलचल। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक स्थान पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन उत्तर प्रदेश के मुखारबिंद से होने जा रही है। कथा आयोजक डॉक्टर राजेश साहू, डॉक्टर मेघा साहू, संचालक श्री बालाजी कॉलेज व श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क के संचालक है। महाराज जी की कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक स्थान पोला ग्राउंड में होगी। महाराज जी के बहुत ही मधुर भजन आज हम लोग सुबह शाम सुनते हैं, जैसे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी अपनी वाणी में अमृत बोल, राधे राधे जपा करो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, यह तो प्रेम की बात है उधो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, मुझे चरणों से लगा ले, इत्यादि भव्य कलश यात्रा 22 फरवरी समय सुबह 11 बजे सृष्टि माता मंदिर परासिया रोड से पोला ग्राउंड के लिए प्रस्थान होगी। शहर की सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप सभी भव्य मनोकामना कलश यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। राधे राधे। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। सच्चिदानंद सेवा समिति छिंदवाड़ा द्वारा 23 फरवरी रविवार को आयोजित दिव्य श्री साईं चरण पादुका यात्रा एवं संत समागम कार्यक्रम भव्यता और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन समिति की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसमें हजारों साईं भक्तों ने श्रद्धा उत्साह के साथ भाग लिया। समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि 23 फरवरी की प्रातः 10 बजे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा स्थित बनगांव पांढुन्ना में नंद कुमार निमोड़कर, नाना साहब निमोड़कर की चौथी पीढ़ी, विद्वान आचार्य प्रवीण नाथ पानसे महाराज,
शांतनु निमोणकर सहित गणमान्य अतिथियों ने पादुका यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के छिंदवाड़ा शहर आगमन पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, आशीष त्रिपाठी, पप्पू यादव, जय सक्सेना, मेसी राजपूत ने यात्रा का स्वागत किया। संध्या 4 बजे यात्रा श्री शिरडी साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा पहुंची, जहां समिति के अध्यक्ष SV पुराणिक एवं सचिव अवधूत मोहगांवकर जी ने पादुका का पूजन अर्चन किया। साई मंदिर में बाबा की पवित्र चरण पादुका के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भैया यहाँ कौन है ड्यूटी में बढ़ाते? चलो मनोज बाबू, गले में पट्टा डाले हो आप बाबू। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा रजत महोत्सव के रूप में शिरडी साईं बाबा की मूर्ति स्थापना का 25वां वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस चरण में आज दिव्य साईं चरण पादुका यात्रा जो प्रातः 10:30 बजे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पांडुर्णा जिले के बनगांव में आज पादुकाएं आई, वहां से अभूतपूर्व उत्साह के साथ साईं भक्तों के मातृशक्ति के, युवा शक्ति के अभूतपूर्व साईं जय घोष के साथ पांडुर्णा शहर, सिवनी, राजना, पीपला होती हुई सौसर, रामाकोना, उमरा नाला, लिंगा होती हुई चंदन नगर होती हुई विवेकानंद कॉलोनी में ये यात्रा आज पूर्णता को प्राप्त हुई है। इस यात्रा में इतना अभूतपूर्व उत्साह था कि लगभग 7 घंटे तक इस यात्रा को लग गए। आज हम सभी साईं भक्तों के लिए ये बड़े गौरव का दिन है कि हमको दिव्य पादुका जो 1898 में बाबा ने खुद प्रयुक्त की थी, उस पादुका को 1898 में निमोणकर जी को दिया। आज हमारे मध्य प्रवीणनाथ पांसे महाराज, नंद कुमार निमोणकर, शांतनु निमोणकर और संजय पुंजवार जी उपस्थित हैं। हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय साईं राम। स्थानीय रजक समाज ने रविवार को संत गाडगे महाराज की 149वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई। इस मौके पर स्थानीय तिलक मार्केट, धोबी घाट प्रांगण स्थित संत गाडगे महाराज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। सुबह से ही सामाजिक बंधुओं का मंदिर में आना शुरू हो गया था। उन्होंने संत गाडगे महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद किया। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने भक्ति गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से संत गाडगे महाराज के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाया। उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान नवयुवक रजक समाज के सचिव सतीश मालवी ने संत गाडगे महाराज के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत गाडगे महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और स्वच्छता के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। संत गाडगे महाराज की स्वच्छता के संदेश को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने समाज के सभी लोगों से उनके आदर्शों का पालन करने और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्य महादेव मालवी, बलदेव मालवी, जितेंद्र मालवी, विष्णु मालवी, नरेंद्र मालवी, राकेश मालवी, संदीप मालवी, अखिल भारतीय रजक महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला रजक, नवयुवक रजक समाज संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र मालवी, सचिव सतीश मालवी, कोषाध्यक्ष सुनील मालवी, उप कोषाध्यक्ष राम गोपाल मालवी,
बीना निर्मलकर, शेर सिंह मुखलगाय सहित सामाजिक, महिला, पुरुष वर्ग और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में पूर्व अध्यक्ष सतीश मालवी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। बोलो श्री संत गाडगे बाबा की जय, बोलो श्री संत गाडगे बाबा की जय, बोलो स्वच्छता के जनक की जय, बोलो स्वच्छता के जनक की जय, श्री संत गाडगे महाराज की जय। आज हम सब रजक, समस्त रजक परिवार यहाँ पर बाबा की 139वां जन्मदिन 49 जन्मदिन मना रहे हैं। उसमें सभी समाज के भाइयों बहनों हम सब एकत्रित होके बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और प्रसाद भंडारा। इसमें सभी समाज बंधु सब सहित हम लोग यहाँ पर बाबा की एकता का संदेश देंगे। संत गाडगे महाराज की जय। मेरा नाम श्रीमती प्रमीला रजक। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी ने आज नारद विकास संवाद, पांडव चरित्र एवं सुखदेव आगमन की सुंदर कथा का वर्णन किया। इस स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जो अपनी ओर खींचे सर्व आकर्षक जो है वो कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद माने गोपम आनंदम ददाति इति गोविंदम। जो भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान उनको आनंद प्रदान करते हैं। गोविंद का अर्थ है जो आनंद को देने वाले हैं। गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे हरति पापानि इति हरि। जो एक बार भगवान के हरि नाम का उच्चारण करते हैं, उसके समस्त पाप राशियों को जला करके भगवान भस्म कर देते हैं। उसे कहते हैं हरि हरि हरि। तो नामों को चिंतन करते हुए गाना। श्री माने, श्री किसका नाम है बताओ? श्री माने राधे। श्री श्री हमारे यहाँ राधा रानी को ब्रज में कहते हैं श्री जी। क्या कहते हैं? श्री जी। और श्री का अर्थ होता है शृणोति भक्तानाम दुख गाथाम श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति। श्री शब्द का अर्थ है जो अपने भक्तों के दुख दर्द को सुनती हैं और सुन करके फिर बांके बिहारी को सुना करके उसके दुख दर्द को मिटा देती हैं, वो है श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी पातालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही ग्रुप द्वारा जिले भर में बड़ी प्रभात फेरी सनातन यात्रा प्रत्येक दिन निकाली जा रही है, जो अलग अलग वार्डों में पहुंच रही है।
वार्ड नंबर 47 सिद्धिविनायक रेसिडेंसी में स्थित शिव मंदिर में इन दिनों संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथावाचक पंडित दीपक मिश्रा द्वारा भागवत महापुराण की कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। इस स्थल पर 24 फरवरी से 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 26 फरवरी को महाप्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। उसे सुनना चाहिए, कोई सुनाए, ऐसा नहीं किया आज हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया, अरे नहीं ये तो लोकल के हैं, नहीं ये तो यहाँ के, हमें बाहर के लाना। तुम कहीं की भी ले आओ बेटा, कथा तो कथा होती है, कथा बड़ी सुंदर है। बोले राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियंग उड़ा बनहारी। आप किसी भी कथा में बैठो, हमारे वार्ड क्रमांक 47 में स्थित सिद्धिविनायक रेसिडेंसी में संगीतमयी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे परम पूज्य पंडित श्री दीपक मिश्रा जी के मुखारबिंद से इस भागवत का रसोसाधन किया जा रहा है। कल दिनांक 24 तारीख से शिव पंचायतन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य आचार्य पंडित शांतनु मिश्रा जी के द्वारा ये किया जा रहा है। आप सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि इन आयोजनों में आप सपरिवार उपस्थित होकर अपना पुण्य लाभ अर्जित करें। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसीनंदन हनुमान मंदिर में महा आरती एवं मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। जय श्री राम, बजरंग बली की जय। छिंदवाड़ा में पिछले 40 साल से रह रही हूँ, पर आज एक मेरे साथी मित्र डॉक्टर के कहने से पहली बार यहाँ पर आई। न जाने कितने बार यहाँ से निकल गई होंगी, इसकी प्रसिद्धि बहुत सुनी मैंने हनुमान जी की। यहाँ पर आई तो ऐसा लगा कि यहाँ बार बार जाना चाहिए। इतनी सुंदर आरती देख करके मन बहुत आनंदित हो गया। भगवान सबको सुख रखे, अच्छा रखे, मुझे सद्बुद्धि दे और सबको मेरे हाथों से सबका अच्छा होता रहे। जय बजरंग बली की जय। मैं डॉक्टर मोहित्रा, शोभा मोहित्रा, छिंदवाड़ा। लगा है यहाँ आके और भगवान की सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए हम भगवान के आभारी हैं, पंडित जी के आभारी हैं, आप सब लोगों के आभारी हैं कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। आज हमारे द्वारा यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। हमारा नाम डॉक्टर हरिओम गुर्जर और डॉक्टर ललिता वर्मा है। और बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब इन तमाम खबरों को समेट देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला भाजपा कार्यालय में देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता। महादेव मेले में भारतीय नाग से क्रूरता का मामला आया सामने। सपेरों ने 2 कोबरा प्रजाति के नागों का फेविक्विक से सील किया मुंह। शल्यक्रिया का डॉक्टर ने की चिकित्सा। सांसद एक बंटी साहू ने सिद्धपीठ बागेश्वर धाम पहुंचकर किए दर्शन।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। और डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति ने आयोजित किया अखिल भारतीय बौद्ध योग युवती परिचय सम्मेलन। छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से लोग हुए शामिल। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।